प्रिय विद्यार्थियों, मैं नम्रता पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय परकोड़ी, जिला बेमेतरा में कार्यरत हूँ। आज हम एमए हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास में शामिल रीतिकाल के प्रतिनिधि रचनाकार एवं उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल आदिकाल के बाद मध्यकाल आया और इस मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल की संज्ञा दी गई, वहीं उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा आचार्य शुक्ल ने दी। विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही पढ़ते हैं। संवत 1700 से 1900 तक का समय उत्तर मध्यकाल कहलाता है, इसे ही रीतिकाल कहा गया है। उत्तर मध्यकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की संज्ञा दी, वहीं मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, वहीं डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल की संज्ञा दी। रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों है? विद्यार्थियों, शुक्ल जी ने इस काल को रीतिकाल कहा था। यहाँ रीति का अर्थ काव्यांग निरूपण से लिया गया है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं रीति ग्रंथ कहलाते हैं, और इन ग्रंथों के रचनाकारों को ही आचार्य कहा गया है। अर्थात रीति की प्रधानता के कारण यह काल रीतिकाल कहलाया। काव्यांग क्या है? तो काव्यांग रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांग है। रीति के आधार पर संपूर्ण रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। विद्यार्थियों, ये काल है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये भेद हैं। रीतिबद्ध, रीति से बंध कर लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि को रीतिबद्ध कहा गया है। जैसे चिंतामणि, देव, मतीराम, केशव, पद्माकर आदि रीतिबद्ध कवि हैं। दूसरा रीति सिद्ध, वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की तो रचना नहीं की, लेकिन रीति परंपरा का अनुसरण अपने काव्यों में किया है, जैसे बिहारी। तीसरे हैं रीति मुक्त, इस वर्ग के कवि रीति के बंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद रूप से प्रेम की कविताएं रचे हैं। हृदय के उद्गारों को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर का नाम शामिल है। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहला है कि इस काल में प्रचुर मात्रा में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। इस काल में रीति निरूपण किया गया है। श्रृंगार वर्णन की प्रधानता इस काल की प्रमुख विशेषता है। नायिका भेद, नक्षिक वर्णन पर भरपूर लिखा गया है। साथ ही साथ रीतिकाल में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया गया है। इस काल के कवियों ने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में कसीदे कहे हैं। वहीं विद्यार्थियों, इस रीतिकाल में ब्रज भाषा का हमें उत्कृष्ट रूप भी देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का उत्कृष्ट रूप इस काल में प्रयुक्त किया गया था। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में जिनकी बात करें, सबसे पहले चिंतामणि। रीतिकालीन आचार्यों में चिंतामणि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक जनश्रुति के आधार पर लोग इन्हें तिगवापुर निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र तथा मतीराम और भूषण का भाई स्वीकार करते चले आ रहे हैं। चिंतामणि का जन्म 1600 में और मृत्यु 1680 और 85 में हुई थी। 80-85 में संभावित है। चिंतामणि शाहजी भोसला, शाहजहां, दारा शिकोह आदि राजाओं के आश्रम में रहे। रचनाओं को देखें तो इनकी प्रमुख रचना रस विलास है, जो कि एक रस विवेचन ग्रंथ है। वहीं इनकी दूसरी एक और रचना श्रृंगार मंजरी है, जो नायिका भेद ग्रंथ है। कविकुल कल्पतरु में इन्होंने काव्य के दशांगों का विवेचन किया था। छंद विचार में छंदों पे बात हुई है। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं कृष्णचरित, काव्य प्रकाश और काव्य विवेक हैं। मूलतः रसवादी होने के कारण चिंतामणि के काव्य में श्रृंगार, वीर, वात्सल्य और भक्ति रसों का परिपाक देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगले कवि मतीराम हैं। श्रृंगार रस को रस शिरोमणि मानकर उसका विवेचन करने वाले प्रमुख कवि हैं मतीराम, जिनका जन्म 1604 में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं फूल मंजरी, रसराज, सत्सई, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, अलंकार, पंचाशिका। रसराज रचना में कवि ने श्रृंगार रस व उसके आलंबन, नायक नायिका भेद का विवेचन किया है। इसका रचनाकाल 1633 से 43 के बीच अनुमानित है। दोहा, कवित्व और सवैया में उन्होंने उक्त विषय को प्रस्तुत किया है। कवित्व की दृष्टि से इनकी रचनाएं अत्यंत सरस हैं। जैसे
कुंदन को रस फीको लागे, झलके अति सुंदर अति अंगानी चारु गुराई, आखिन में अलसानी चितवन में मंजु बिलासनी केसर साई। अगले कवि केशवदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को समय विभाजन के अनुसार भक्ति काल में और प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में रखा है। हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य केशव अलंकारहीन कविता को तो कविता ही नहीं मानते थे। उनका प्रसिद्ध दोहा है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजिए कविता वनिता मित, अर्थात कविता और वनिता बिना आभूषण के शोभा नहीं पाती हैं। कवि भूषण का जन्म 1555 में और मृत्यु 1617 में हुई। इनके पिता का नाम काशीनाथ मिश्र था। केशव ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार में थे। विद्यार्थियों, पहले देख चुके हैं हम, फिर से यहाँ दोहरा रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र और श्याम सुंदर दास ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। केशव को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। इनकी रचनाओं को अगर देखें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका आदि है। रतन बावनी जो रचना है इनकी, वह इनके आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई रतन सिंह थे। उसकी वीरता का इसमें इन्होंने वीर रस में वर्णन छप्पे में किया है। कवि प्रिया रचना इन्होंने राजनर्तकी को शिक्षा देने के लिए की थी। रसिक प्रिया 1591 में है, जो नायिका भेद रस निरूपण पर आधारित रचना है। केशव की सर्वाधिक चर्चित रचना रामचंद्रिका थी, जिसकी रचना उन्होंने 1601 में की थी। रामचंद्रिका राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन मिलता है रामचंद्रिका में हमें, जो 39 प्रकाशों में विभाजित है। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता जिस क्षेत्र में मिली थी वह थी संवाद योजना, अर्थात रामचंद्रिका का संवाद योजना सर्वाधिक प्रसिद्ध था। रामचंद्रिका को ही छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। केशव के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव केवल उक्ति वैचित्र व शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। विद्यार्थियों, विज्ञान गीता इनकी अगली रचना है, जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद था। छंदमाला में छंदों का वर्णन मिलता है। वहीं जहांगीर जस चंद्रिका नाम से ही जाहिर है मुगल सम्राट जहांगीर के यश व वैभव से संबंधित प्रशस्ति काव्य है। रीतिकाल के जो अगले कवि हैं जिनका हम यहाँ वर्णन करेंगे वे हैं भूषण। रीतिकाल में जहाँ सारे कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, तब वीर रस में रचना करके भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया था। भूषण का जन्म 1670 को कानपुर जिले के तिगवापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। भूषण वास्तव में भूषण का नाम न होकर उनकी उपाधि थी, जो इन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रशाह ने दी थी। भूषण शिवाजी और छत्रसाल दो राजाओं के सच्चे प्रशंसक थे। उन्होंने कहा भी है, और राव राजा एक मन में न लाऊं अब, साहू को सराहों के सराहों छत्रसाल को। भूषण की मृत्यु 1715 में हुई। भूषण वीर रस के अद्वितीय कवि थे। शिवाजी के आश्रय और छत्रसाल के आश्रय में वे रहे हैं, और शिवाजी के आश्रय में रहते हुए उन्होंने कवि भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बावनी व अनेक स्फुट छंदों की रचना की है। वहीं छत्रसाल की प्रशस्ति में उन्होंने छत्रसाल दशक रचना लिखा। शिवराज भूषण में कवि भूषण ने 105 अलंकारों का निरूपण किया है, जिनमें से 99 अर्थालंकार और 4 शब्दालंकार है। बच्चों, भूषण ने अपने काव्य में युद्ध का बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक वर्णन किया है। शिवाजी की सेना जब रण के लिए प्रस्थान करती है तो उस समय का वर्णन देखिए। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग भरी तर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनद नाद विहद नगारन के नदी नद मद गबरन के रलत है। भूषण वे पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस के लिए अपनाया था। उन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। भूषण ने अपने साहित्य में अलंकारों को अत्यधिक महत्व दिया था। यमक अलंकार का उदाहरण देखिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। भूषण के काव्य की प्रमुख विशेषता उनकी भाषा व ओज शैली है। इनकी भाषा मुख्यतः ब्रज है, लेकिन पारसी व क्षेत्रीय बोलियों के कारण क्षेत्रीय बोलियों के साथ साथ इनकी भाषा में हमको ओज पूर्ण शब्दों की प्रधानता मिलती है। रीतिकाल के अगले कवि
देव हैं, जिनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था। रीतिकाल का काव्य जिन कवियों के कृतित्व के कारण प्रसिद्ध हुआ, उनमें देव का नाम उल्लेखनीय है। रीतिबद्ध काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि देव संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनका जन्म 1673 को इटावा में हुआ। अपने संपूर्ण जीवन काल में देव ने अनेक राजाओं, रईसों व नवाबों के आश्रय में व्यतीत किया। इनमें आजम शाह, फफूंद के राजा कुशल सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खान आदि का नाम शामिल है। भूषण के द्वारा कवि देव के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है, लेकिन उनमें से आज केवल 15 ही उपलब्ध हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर, तरंग, देव शतक, देव माया, प्रपंच और राग रत्नाकर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देव शतक एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। देव माया, प्रपंच प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है। भाव विलास में कवि ने श्रृंगार रस व नायक नायिका भेद को दर्शाया है। वहीं शब्द रसायन में उन्होंने शब्द शक्ति, काव्य स्वरूप, नायक नायिका भेद, रीति, रस, गुण, अलंकार आदि का विवेचन किया है। जाति विलास में देव ने अनेक प्रांतों व अनेक जातियों की स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन किया है। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देव के काव्य का मूल विषय श्रृंगार है। देव के काव्य में सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण भी मिलता है। वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हमको मिलती है। देव ने कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया है। वैसे तो रसवादी आचार्य हैं, लेकिन इन्होंने अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग किया है। साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया है इन्होंने, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश व अन्य बोलियों के शब्द भी हमको उसमें मिलते हैं। देव और बिहारी में श्रेष्ठ कौन, यह विषय विवाद का लंबे समय तक रहा है। देव और बिहारी नामक ग्रंथ जहाँ कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है, वहीं बिहारी व देव नामक ग्रंथ भगवान दीन ने रचा है। देव अमिधा को उत्तम काव्य कहकर अमिधा शब्द शक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं। वे कहते हैं, अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विलास, उलटी कहत प्रवीण। देव के सवैया व घनाक्षरी दोनों अपनी विशिष्ट छाप रखते हैं। इनके काव्य में संगीत में प्रवाह युक्त शब्द चयन छंद को विशेष बना देता है। इन्होंने संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल में श्रेष्ठ कवि के रूप में बिहारी का नाम लिया जाता है। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ। इनके पिता केशव राय थे। केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के नरहरि दास के शिष्य थे। केशव ने केवल एक काव्य ग्रंथ बिहारी सत्सई लिखा था, जिसमें 713 दोहे थे। केशव राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बिहारी सत्सई जो इनकी रचना है वह श्रृंगार रस का अमर ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने भाव, भाषा, अलंकार और नायिका भेद की दृष्टि से इतना श्रेष्ठ सृजन किया कि उस एकमात्र रचना ने केशव को श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थान प्रदान करा दिया। केशव राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। राधा की स्तुति करते हुए वे कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति सोए। देव ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है। देव के दोहों को गागर में सागर कहा जाता था। वास्तव में बिहारी के दोहों को गागर में सागर कहा जाता था। बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहने में पारंगत थे। बिहारी के एक एक दोहे में गहरा अर्थ छिपा रहता था। बिहारी की भाषा प्रांचल थी। प्रांजल, प्रौढ़, मधुर और सरस थी। इनके दोहे को देखते हैं, जिसमें इन्होंने श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन किया। बतरस लालच लाल के, मुरली धली रुकाए, सौह करे भवन हंसे, दैन कहे नटी जाए। डॉक्टर ग्रियर्सन प्रकांड विद्वान है। उनके अनुसार यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई भी रचना नहीं है। वास्तव में बिहारी सत्सई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। बिहारी सत्सई पे अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि यह रचना कितनी लोकप्रिय थी। केवल एक ग्रंथ बिहारी सत्सई की रचना कर कवियों की पंक्ति में बिहारी को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो गया और बिहारी सत्सई पर अनेक टीका लिखी गई, जिनमें से बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका बिहारी रत्नाकर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के कवियों में बिहारी रीति सिद्ध कवियों में
गिने जाते हैं। बिहारी के पश्चात रीतिकाल के जिस कवि हैं, जिस कवि का हम वर्णन करेंगे वे पद्माकर हैं। रीतिकाल के प्रतिभा संपन्न कवि रत्नाकर पद्माकर, वास्तव में पद्माकर रीतिबद्ध कवियों में गिने जाते हैं और इन्होंने कवित्व का पूर्णतः निर्वाह करते हुए नव रसों का सफल निरूपण किया है। यानी नव रसों का सफल निरूपण करने वाले गिने चुने आचार्यों में पद्माकर का नाम लिया जाता है। पद्माकर तेलंग ब्राह्मण थे। इनका जन्म 1753 में मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान में हुआ। पद्माकर के पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था, जो बहुत अच्छे कवि थे। पद्माकर अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक राजाओं के आश्रय में रहे। 1833 में कानपुर में पद्माकर की मृत्यु हो गई। पद्माकर के द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ हैं: हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली और कली 25। इन रचनाओं में से पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ है। शेष राज प्रशस्ति और भक्ति वैराग्य से संबंधित रचनाएं हैं। विद्यार्थियों, पद्माकर की रचनाओं को अगर हम देखें तो श्रृंगार, राज प्रशस्ति और भक्ति में तीनों क्षेत्रों में उनको पूर्णतः सफलता समान रूप से मिली है। कवित्व और सवैयों पर उनका असाधारण अधिकार था। पद्माकर ने अनुप्रास के द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में अत्यंत सिद्धहस्त थे। एक उदाहरण देखते हैं। फूलन में केलिन में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन में कलिन किलकत है। अनुप्रास का श्रेष्ठ उदाहरण है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। रीतिकाल के तीसरी धारा थी रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद के बारे में हम अब देखते हैं। घनानंद को रीतिमुक्त काव्यधारा का श्रेष्ठ कवि कहा जाता था। स्वच्छंद काव्यधारा के सभी गुण जैसे भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, वैयक्तिकता और मार्मिकता, ये सब कुछ हमें घनानंद के काव्य में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। विद्यार्थियों, घनानंद का जन्म 1730 के आसपास माना जाता है। इनका आरंभिक जीवन दिल्ली और बाद का जीवन वृंदावन में बीता था। घनानंद की रुचि साहित्य व संगीत में थी, साथ ही इन दोनों विषयों में इनकी असाधारण पकड़ भी थी। ऐसा कहा जाता है कि ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मुंशी थे और सुजान नामक नर्तकी के प्रति आसक्त थे। बादशाह ने अपनी आज्ञा की अवहेलना करने के कारण घनानंद को दिल्ली से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था इन्हें। तो घनानंद वहां से दिल्ली से वे कहाँ चले गए? वृंदावन। और वृंदावन में भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। निम्बार्क संप्रदाय में घनानंद ने दीक्षा ली। विद्यार्थियों, इन्हें प्रेम की पीड़ा के कवि या प्रेम का पीर कवि के नाम से भी जाना जाता है। वे सुजान को भूल नहीं पाए थे। घनानंद की रचनाओं में उन्होंने सुजान नाम का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया और विश्वनाथ मिश्र ने इनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय 1813 में मानी है। आगे हम इनकी रचनाओं को देखते हैं तो सुजान हित, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर आदि हैं। घनानंद की रचनाओं में हमें प्रेम एवं भक्ति की संवेदना मिलती है। इनकी भाषा परिष्कृत साहित्यिक ब्रज भाषा है और इनकी इस ब्रज भाषा में हमको अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली के शब्दों का भी भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है। घनानंद ने लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग कर अपनी भाषा को 4 चांद लगा दिया था। घनानंद के अलावा जो अगले कवि हैं सेनापति, वे रीति सिद्ध मुक्त कवियों में अग्रणी माने जाते हैं। रीति सिद्ध मुक्तक कवियों में अग्रणी माने जाते हैं। सेनापति का कवित्व रत्नाकर विरह प्रसंग में वर्णित नायिका भेद और षड ऋतु वर्णन की दृष्टि से अनुपम माना जाता है। सेनापति ने जैसा ऋतु का वर्णन किया है वैसा रीतिकाल के किसी कवि ने नहीं किया और इसके साथ ही सेनापति की रचनाओं में श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता थी। विद्यार्थियों, हमने रीतिकाल में कवियों की भरमार है और इन कवियों को हम रीतिकाल के कवि कह सकते हैं जिनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया था। धन्यवाद।